IMF प्रोग्राम का मकसद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम था। इससे तमाद बहाल हुआ, दरुसमत में जा रहे हैं। अब GDP के इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। बोले, रवा माली साल GDP की ग्रोथ 2.7% रही। महंगाई की शरह कम होकर 4.6% पर रही। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। करंट अकाउंट 1.9% अरब डॉलर सरप्लस। जून तक तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक जाने का इम्कान। गाड़ियों की सनत में 40, सर्विसेज सेक्टर में 2.9, फूड सर्विसेज में 2.1, ज़राअत में 0.6% इजाफा हुआ। बड़ी फसलों की पैदावार 13.5% से कम रही। तामीराती शोबे में 6.6% इजाफा। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में कमी आई। FBR की कारकर्दगी बेहतर करने के लिए इस्लाहात की। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद डबल हो गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गवर्नेंस में बेहतरी आई। मशीनरी इंपोर्ट 16.5% इजाफा मुईशत के लिए खुशाइंद है। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। मुआशी महाज पर एक जंग जारी। भारत की मुखालिफत और मुश्किलात के बावजूद IMF की किस्त मिली। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ हैं। नेशनल सिक्योरिटी की तरह मालियाती सिक्योरिटी भी बहुत अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मईशत का DNA बदलना चाह रहे हैं। अगले साल तक तरक्की की 4.2% हदफ के वसूल के लिए दुरुस्त समत पर हैं। मकामी सरमायाकार आएंगे तो गैर मुल्की सरमायाकारी भी आएगी। SIFC गेम चेंजर करार। अगले साल माहौलियाती तब्दीली के मंसूबे शुरू करने का ऐलान। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि 43 वजारतों और इससे मुंसलिक 400 डिपार्टमेंट्स में राइट साइजिंग की जा रही है। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। टेक्नोलॉजी की मदद से टैक्स निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। कर्जों की शरह 68% से कम होकर 65% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी आशारियों में बेहतरी आई। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं। इंडिया में कोई भी दहशतगर्दी का वाक़या हो मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की। दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बात करेंगे और आगे बढ़ें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। पाकिस्तानी वफ़द बरतानिया में मौजूद आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द की बरतानिया के थिंक टैंक चैथम हाउस आमद। मुकालमा भी हुआ। शेमन पीपल्स पार्टी ने जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। वफ़द के अरकान ने कहा कि पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने कौम की हिमायत से भारतीय जारहियत का मौसर जवाब दिया। वफ़ाक़ी वज़ीर मुसद्दक़ मलिक ने कहा, कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खत्ते में देरपा अमन मुमकिन है। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि मुलाकातों के जरिए भारत के झूठ का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नजर आएगा। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने कहा, भारत को बावर करवाया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या और किसी की सालिसी में बातचीत जरूरी है। बजट के इब्तदाई खदोखाल सामने आ गए। आइंदा माली साल बजट का हजम 17,600 अरब रुपए होने का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए इनकम टैक्स की शरह में कमी पर काम जारी। ग्रेड 1 ता 16-30% डिस्पैरिटी अलाउंस की तजवीज़ ज़ेर गौर। दिफाई बजट में 18% इजाफे की सिफारिश। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 12.5 से बढ़ा के 18% की जा सकती है। फ्रीलांसर्स की बैरून मुल्क आमदन को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़। सोलर पैनल पर सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1000 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। एक्सपोर्ट से 35 अरब डॉलर और तरसीलात ज़र से 39 अरब डॉलर आने का तखमीना। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 7% के लगभग रहने का तखमीना लगाया गया है। बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की भी तैयारी। सालाना 15 करोड़ कमाने वाली कंपनियां बदस्तूर सुपर टैक्स से मुस्तस्ना रहेंगी।
चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह बढ़ाने से मुताल्लिक़ सवाल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सवाल का जवाब देने से गुरेज। नौकरियों से मुताल्लिक़ सवाल पर कहा, मैं नारे लगाने वालों के हक़ में नहीं, हम मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हैं। यहाँ बैठ कर ये कहना कि हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, ऐसी बातें नहीं करेंगे। कल बताऊंगा कमज़ोर तबके को किस तरह रिलीफ दे सकते हैं। मुल्क की मईशत 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर हो गई। मजमूई तौर पर 4000 अरब रुपए का तरक्याती बजट पर खर्च करने जा रहे हैं। बजट से अवाम को रिलीफ की उम्मीद। ताजरों ने टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। बेशतर पाकिस्तानियों को उम्मीद है कि बजट में कीमतें कम होंगी और कमज़ोर तबकात को रिलीफ मिलेगा। बाज़ अफराद ने कहा, बजट में बहुत से टैक्स और हुकूमती पॉलिसी इक़दाम अफराती ज़र को मुतासर कर सकते हैं। मारूफ सरमायाकार अकील करीम का कहना है, IMF की शराइत की वजह से आइंदा बजट से आम लोगों के लिए ज़्यादा रिलीफ की तवक्को नहीं। पाकिस्तान ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदर अजमल बलोच ने हुकूमत को अपने अखराजात कम करके रिलीफ देने की तजवीज़ दी। सदर किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर का कहना है, ज़राअत दुश्मन पॉलिसियों के बायस ग्रोथ 1% से भी कम है। गंदम की पैदावार 29 लाख टन कम हुई। कपास में 34% गिरावट आई। हुकूमत बजट में किसान को रिलीफ दे। तनख्वाहदार तबके के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की शरह 20% तक होनी चाहिए। सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़ायद मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर सुपर टैक्स लगाया जाए। साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने मुल्क के इक़्तिसादी इस्तेहकाम और बरामदात की तरक्की का 9 निकाती रोड मैप पेश कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी रोड मैप में लिखा, सनतकारी अवलीन तरजीह है और 5 साला मुस्तकिल सनती और बरामदी पॉलिसी भी ज़रूरी है। शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फी यूनिट बहुत अहम है। टैक्स फाइलर प्रॉपर्टी खरीदारों पर विदहोल्डिंग टैक्स वापस लिया जाना चाहिए। ज़राअत को जदीद बनाना और पैदावारी सलाहियत को पैमाना बनाना और इसे यकीनी बनाना होगा। आइंदा माली साल का विफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर सरदार रियाज सादिक ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय की जाएगी। बजट पर बहस समेत दीगर अमूर का दौरानिया तय होगा। मुशावरती इजलास में डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह भी शरीक होंगे। अपोजिशन अरकान असद कैसर, जरताज गुल, बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर समेत दीगर को शिरकत की दावत। सदर ममलिकत का मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान में तरक्की करने की बेपनाह सलाहियत है। मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और खुद कफील बनने पर तवज्जो देना होगी। ज़राअत हमारी मईशत की बुनियाद है। मुल्क को ज़राई शोबे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। किसानों को सपोर्ट करके मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर ममलिकत का भारत में बढ़ती शिद्दत पसंदी पर इजहार तशवीश। कहा, भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और मसीहियों को तआस्सुब और जुल्म का सामना है। भारतीय हिंदुत्व नजरिए से पूरे खित्ते को खतरात है। हुकूमत ने मेशत के हवाले से गलत अदाद-ओ-शुमार बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा बरस पड़े। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मुआशी अहदाफ पूरे ना हुए, गरीबों के चूल्हे ठंडे हो गए। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% हो गई। हम एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल में ले आए थे। अब बिजली का सर्कुलर डेट 4500 तक चला गया। हम सर्कुलर डेट 5000 तक ले आए थे। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम बोले, लोगों ने तंग आकर सोलर सिस्टम लगाए। हुकूमत ने सोलर बिजली को भी अपनी प्रोडक्शन में शामिल कर लिया। वजीर खजाना ईमानदार होते तो सबसे पहले महंगाई का बताते। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। 2 लाख रुपए तनख्वाह वाला टैक्स देता है, करोड़ों कमाने वाले कुछ नहीं देते। वज़ीर आला पंजाब के मुतल्लिक़ा इदारों को हिदायत, टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सज़ा मिल जाए और टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। वज़ीर आला पंजाब का नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स के रजिस्ट्रेशन का हुक्म। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, माइंस एंड मिनरल और दीगर डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू के नए मौक़े दरियाफ्त करने की भी हिदायत।
मुल्क में गर्मी की शदीद लहर, लू के थपेड़ों से शहरियों का बुरा हाल। लाहौर, सरगोदा, डीजी खान में दर्जा हरारत 46 तक जा पहुंचा। शिद्दत 51 महसूस की गई। साहिवाल में 45 और बहावलपुर में 43 रिकॉर्ड किया गया। सखर में 45, दादू में 44 और नवाबशाह में 43 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद में 39 और कराची में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर 12 जून तक जारी रहेगी। दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री ज़ायद रहेगा। वज़ीर आला सिंध से मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों की मुलाकात, ईद की मुबारकबाद दी। तुर्किया, सऊदी अरब, ओमान, UAE, कतर, अफगानिस्तान और बांग्लादेश समेत दीगर ममालिक के सफारतकार पहुंचे। मुराद अली शाह ने मेहमानों की मशरूबात और टिक्का कबाब से तवाज़ो की। जानवरों की कुर्बानी से मुतल्लक़ मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादले ख्याल। सिफारतकारों ने आवाम के कुर्बानी के जज्बे को सराहा। पंजाब का सबसे बड़ा क्लीन अप ऑपरेशन किया गया। हमने सफाई ऑपरेशन से कबल 1.5 करोड़ लिफाफे तकसीम किए। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईद के दौरान सफाई को डिजिटल अंदाज में किया। अलाइशें उठाकर अर्के गुलाब डाला गया, चूना डाला गया। जितनी अलाइशें उठाई गई उस सबको सेफ सिटी के जरिए मॉनिटर किया गया। उधर वज़ीर आला पंजाब का अलाइशें बर वक्त ठिकाने लगाने पर इजहार इत्मीनान। सुथरा पंजाब के एहलकारों के लिए नाम का ऐलान। मरियम नवाज ने एक्स पर पैगाम दिया कि आपने सफाई के आला मियार कायम किए। शाबाश के तौर पर 10,000 रुपये फीकस दिए जाएंगे।